सो तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं निकुंज सर, विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल की ओर से आज आपको चैप्टर नंबर 1 जो स्टैंडर्ड 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 यानी कि आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 सिखाने वाला हूं बच्चों। तो क्या आप रेडी हो? सो लेट द स्टार्ट द चैप्टर। So before starting these chapters, I would introduce some basic concept जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो जनरली लास्ट रिवीजन यानी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स नहीं अटेंड किया या फिर नहीं देखा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले प्लीज वो देख लो। यदि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करा देता हूं। वैसे वो पूरा आधे घंटे का लेक्चर्स में आपको 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लेट ट्राई, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। यही सीख लो तो एक्सरसाइज 1.1 आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, याद हो तो बच्चों, एक लॉ था। कौन सा लॉ था? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए तो रेशनल नंबर क्या है। तो सारे रेशनल नंबर हो गए, उसमें एक ऐसा होगा 0 जो जनरली रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने देखा था कि 0/1 क्या होता है? 0 होता है। ओके, याद रखना, रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है। लॉज याद कर लेते हम। तो पहला लॉ था कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ के अंदर क्या था? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्लोजर प्रॉपर्टी थी, याद हो तो। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या था? कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई एडिशन करो, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एडिशन करो तो फाइनली आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। तीसरा लॉ था, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, यदि आपको डिटेल्स में सीखना है तो प्लीज मेरा ये लेक्चर से उसका पहले का एक लेक्चर से इसी चैप्टर्स का तो आप रेफर कर लेना। ओके, अब हम जाएंगे, यदि आपको याद हो तो एसोसिएटिव लॉ था। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या आता था बच्चों? a प्लस बी प्लस सी। पहले हम इन दोनों का एडिशन करें या फिर a प्लस बी का एडिशन करके उसको c में ऐड करें। दैट मीन्स a को b प्लस सी के अंदर ऐड करें या फिर a प्लस बी को c के अंदर आंसर ऐड करें तो आंसर एक ही आएगा। यहां एडिशन की जगह मल्टीप्लाई भी आ सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, याद हो तो, a इंटू बी प्लस सी। याद करो बच्चों, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, जैसे यदि आपको याद हो तो। अब दूसरी एक प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। कोई भी वैल्यू के अंदर अब 0 ऐड करो तो आंसर क्या आएगा? ए। ऐसे एडिटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, यानी कि कोई भी वैल्यू का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? ए ही, यानी कि वही नंबर आएगा। तो एडिट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स याद रखो, आइडेंटिटी अलग है, इनवर्स अलग है। इनवर्स में आपको करना होगा उसका ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन कैसे? यदि +5 है तो उसका -5 कर दो, यदि एडिटिव इनवर्स पूछा है। +2/3 है तो उसका -2/3 कर दो। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था बच्चों? उल्टा, रेसिप्रोकल जिसको हम बोलते थे। रेसिप्रोकल क्या था? रेसिप्रोकल जैसे 5/3 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 3/5। -5/3 का भी क्या हो जाएगा? -3/5। याद रखो, ये प्रॉपर्टी यदि आपको आ रही है तो लेट द स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई करने को बोला है। ओके, बहुत इजी है, आपको खाली ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो आप देख सकते हो यहां 3/5 यहां भी है और यहां भी है। अब एडिशन है तो यहां 3 स्टेप हुए, 1, 2 और 3। ओके, अब मुझे क्या करना है? ये दोनों का आजू बाजू मिला देना है और इसको पीछे ले जाएंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, क्वेश्चंस को हम अलग कर दे यदि, तो इजीली आप लिख सको। तो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6। 1, 2 और तीसरा स्टेप कौन सा था? +5/3। अब बोलोगे देखो, एडिशन है ना, वो एक स्टेप में कहलाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा ना 2 स्टेप में तो एक्चुअली वो एक ही स्टेप है, ऐसा समझ लो। यानी कि ये और ये एक ही स्टेप है। ओके, भले वो 2 नंबर्स है, ओके, लेकिन फिर भी कहलाएगा को एक ही टर्म्स के अंदर, एक टर्म है ये।
अब दोनों में से मैं 3/5 को क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूंगा। यदि मैं 3/5 को कॉमन लू तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, सो अंदर बचेगा -2/3 माइनस, अब यहां साइन माइनस की देखनी है, ओके, तो 1/6, तो बाहर क्या बचेगा बच्चों, 5/2। अब उसको यदि मैं सोल्व करूंगा 3/5, तो एलसीएम लो बच्चों, चलो जल्दी करो फटाफट एलसीएम लो। तो यदि यहां हम एलसीएम में 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, तो -2 इंटू, अब यदि किसी को पता नहीं चलता एलसीएम में तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। यहां क्या करना है, देखो यहां 3 है तो मैं क्या कर दूंगा, 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो यहां आ जाएगा नीचे 6। अब देखो 3 2 जा 6, पहले तो ये देखना है कि ये दोनों का एलसीएम क्या होता है। याद है ना, आपने ऑलरेडी कर चुका है, ऐसा कोई नया नहीं है, ओके, ये 7th स्टैंडर्ड में इस टाइप के सम आ चुके हैं बेटा। अब 3 2 जा हो जाएगा 6, तो नीचे 6 माइनस 1/6 प्लस 5/2। अब यहां क्या है, 2 2 जा 4। अब यदि मैं एलसीएम 6 है उसको ऐसे लिख दूं, 3 2 जा 6, यहां 6 एलसीएम लिखूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, -4 और -1। समझ में आ रहा है, जगह नहीं इसलिए आप समझ लो थोड़ा, ओके, एडजस्ट कर लेना ये। अब -4 और -1 क्या हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। क्या होगा, -5। अब देखो 5 5 कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, तो ऊपर कुछ बचा और नीचे 2 बचा, तो आंसर ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो यहां -1/2 प्लस 5/2, 2 एलसीएम आ गया यहां, तो -1 प्लस 5, तो हमारा आंसर कुछ इस हिसाब से आएगा 4/2। 2 2 जा यदि कट करे, 2 2 जा 4 कट करे तो आंसर फाइनली हमारा 2 आया, ओके। आई होप आप समझ चुके हो बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर है, कौन सा आंसर है ये, +2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों। पहले क्या करना है, हमें देखना है कि अब बोलोगे सर यहां प्रॉपर्टी का क्या यूज किया, तो देखो यहां हमने ये जो स्टेप है ना उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, पता है आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, बताओ, चलो, वेरी गुड, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की, ओके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया, जो a इंटू बी ए इंटू सी था, तो यदि मैं ये इंटू बी ए इंटू सी, तो यहाँ दोनों में से एक कॉमन निकाल दूंगा तो बाहर a आ जाएगा। तो यहां भी मैंने क्या किया, 3/5 को बाहर निकाल लिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की मैंने, यहां यूज की मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब थोड़ा कम राइटिंग लिखना पड़ेगा जगह के लिए। अब यहां देखो 3 स्टेप है, तो इसमें कौन कौन से स्टेप में कॉमन है, तो यहाँ 2/5 थोड़ा डायरेक्टली लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान देना, ओके, और राइटिंग थोड़ी कम कर रहा हूँ, और इस हिसाब से यहाँ वैल्यू कुछ इस हिसाब से आएगी, +1/14 इंटू 2/5। एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, और दूसरा स्टेप कौन सा, ये -1/6 इंटू 3/2, ओके। अब बच्चों यहां हम 2/5 कॉमन निकालेंगे, 2/5 क्या करेंगे, यहां कॉमन निकालेंगे, तो 2/5, तो अंदर क्या बचेगा, तो -3/7 यहां बचा, 2/5 बाहर निकल गया, और यहां 2/5 बाहर है, तो यहां बचेगा 1/14। अब देखो यहां आप ऐसे कट कर सकते हो, देखो कैसे, तो 3 2 जा 6 हो सकता है, तो हाँ बोल दो बच्चों। तो यहां ऊपर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 1 1 जा 1/2, 2 जा हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 14 एलसीएम आएगा। अब ट्राई करो 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 14। देखो जब भी कोई एक टर्म दूसरे टर्म्स के टेबल्स में आ रहा है, यानी कि 14 है वो 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 को हम निग्लेक्ट कर देंगे, 14 ही डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। जैसे यहां भी ऐसा था, देखो 3 और 6 था,
तो 3 के टेबल में 6 आ रहा है, इसलिए हम 3 को निग्लेक्ट कर दे, डायरेक्ट 6 को ही क्या ले लेंगे, एलसीएम। ओके, अब यहां मैं क्या करूंगा, 3 तो है ही, अब 14 लाने के लिए ऊपर नीचे में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां किया मैंने मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 14 नीचे ही है। ओके, अब यदि आगे सोल्व करें हम, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 14। अब 2/5 -6 + 1 क्या होगा बच्चों, -5, क्या होगा, -5, याद रखना ये चीज। अब कटिंग हो रहा है तो कट कर दो, यहां ऐसे मुझे ऐसा दिख रहा है 5 5 कट हो जाएगा डायरेक्टली, 2 2 7 जा हो जाएगा कट, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1, हाँ माइनस था याद रखना, -1 अपॉन नीचे क्या बचा 7, ऊपर -1 है नीचे 7, -1 अपॉन 4, -1 अपॉन 4। अब उसका जो एलसीएम है वो हमें लेना है, तो थोड़ी जगह नहीं, इसलिए मैं थोड़ा दूसरा स्टेप के लिए ऐसे लिख दू, -1 अपॉन 7 -1 अपॉन 4। अब बोलो एलसीएम क्या आएगा, 7 4 जा 28 डायरेक्ट, क्योंकि 7 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी कि पता चल रहा है उसके बीच में कुछ कॉमन है नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हो 7 4 जा 28। तो यहां आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, यहां 7 लाने के लिए ऊपर नीचे हम 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 4 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो आप समझ सकते हो, ये से बेसिक रूल्स है, 6 स्टैंडर्ड में आ चुका है। तो अब यहां -7 और -4 -11 और नीचे 28। अब ये दो ऐसे सम थे जो शायद आपको हार्ड लग सकते, क्यों, जस्ट बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट यानी कि बेस क्लियर नहीं है। तो प्लीज बच्चों इस टाइप के सम को मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितना आप ऐसे कैलकुलेशंस करोगे वो आपको इन फ्यूचर काम आएगा। ये दो ही एक ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत हार्ड थे, अब जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी है आपके, ये दो सम आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, आ जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिटिव इनवर्स। बोलो बच्चों एडिटिव इनवर्स यानी कि क्या था, वैसे मैंने समझाया था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑपोजिट साइन कर देते थे हम, प्लस हो तो -5, माइनस हो तो जैसे यहां -2/3 थे तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +2/3। तो सिंपल चीज है, ऑपोजिट साइन कर दो, जो भी आंसर है उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो फर्स्ट है 2/8, तो इसका ऐसे लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो आप, फुल फॉर्म में लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल्स टू -2/8, है ना इजी। -5/9 एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल्स टू +5/9। ऑपोजिट साइन कर देंगे, काफी बार टीचर ऐसे भी समझा देते, तो माइनस ऑफ -5/, उसका साइन आगे माइनस लिख दो, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5/9। तो ये आपका आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। वैसे थर्ड -6 अपॉन -5, तो पहले तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचा तो 6/5। अब उसका एडिटिव इनवर्स लिखिए हम, तो -6/5 प्लस 6/5 का हो जाएगा -6/5। ओके, फोर्थ नंबर और 5 नंबर आपको खुद करने हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको खुद करने हैं ये। ओके श्योर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, वेरीफाई द माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x। तो x इज इक्वल्स टू 11/15 दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू 11/15 दी हुई है, तो उसका माइनस, अब देखो यहां क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू जैसे मैं 15 है तो उसको माइनस करूं, अब उसका भी यदि मैं माइनस करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जो आंसर था वही बचा कि नहीं, यानी कि आंसर हमारा जो क्वेश्चन था वही मिल गया, वही कहना चाहता है ये भी। तो यदि x इज इक्वल टू 11/15 है, तो यदि उसका मैं माइनस करूं, माइनस ऑफ -x, तो देखते हैं क्या होता है, माइनस x की जगह हम 11/15 लिखेंगे। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11/15,
तो ये जो वैल्यू है वो आपने क्या थी, x ली थी, वही तो मिली। तो इसका मीनिंग क्या कि x माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमने ये क्या किया, वेरीफाई किया। हमने क्या किया, ये वेरीफाई किया। तो सेकंड नंबर जो है x इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 17। तो क्या करेंगे, इसमें भी सेम सिचुएशन, माइनस ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे। माइनस ऑफ माइनस x की जगह अब यहां मुझे माइनस 13 अपॉन 17 डालना है। ध्यान रखना, ये जो दो माइनस था, ये दो माइनस, ये और ये, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में थे, और x की जगह, x की ये जो वैल्यू है ना, वो माइनस 13 अपॉन 17 है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, चलो फटाफट जवाब दो। वेरी गुड, 13 अपॉन 17। बस आंसर माइनस 13 अपॉन 17। देखो माइनस 13 अपॉन 17 क्या था, x तो था, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स हमने क्या निकाला, x। यानी कि कोई भी वैल्यू का आप माइनस करो और उसका माइनस करो तो हो जाएगा प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ओके, ऐसा ये रूल्स कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। इजी है ना बच्चों, सही में है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। बोलो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, मैंने समझाया था। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे हम, उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि पता है बच्चों, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा कर देना। उल्टी नहीं, उल्टा करना है। ओके तो माइनस 13 का उल्टा, जैसे यहां मैं बोलू p बाई क्यू फॉर्म है तो इसका रेसिप्रोकल होगा q बाई पी। नहीं समझ में आया, चलो 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/2। याद आया, लेक्चर स्टार्टिंग करने से पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड्स के अंदर ये समझाया था। सो माइनस 13 है, क्या है, माइनस 13। उसका क्या करना है बच्चों आपको, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो सिंपल चीज है, माइनस 13 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, बोलो। सिंपल चीज है, माइनस 1 अपॉन 13। हाँ, माइनस को तो वो साथ में ले जाएगा, जैसे वो उसकी वाइफ है ना, वाइफ को कैसे छोड़ेगा, उल्टा होगा सुल्टा होगा, लेकिन वाइफ को नहीं छोड़ेगा। क्यों, माइनस है, इसका नेगेटिव पॉइंट है ये। चलो तो क्या करेंगे, माइनस 13 का रेसिप्रोकल होगा माइनस 1 अपॉन 13। ओके, तो माइनस 13 अपॉन 19 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यहाँ आपको रेसिप्रोकल वर्ड यूज नहीं करना, ये तो खुफिया न्यूज, खुफिया वर्ड है। ओके, आपको तो खाली क्या कर रहा है, उसका याद रखना है कि भी इसमें ऐसे करेंगे। तो माइनस 13 अपॉन 19 का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 19 अपॉन 13, है ना, इजी। बोलो थर्ड, 1 अपॉन 5, 5 अपॉन 1, जिसको हम 5 भी बोलते हैं। ओके, अब फोर्थ नंबर का देख ले, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड नंबर खुद कर लेना। चलो, अब बोलोगे सर आपने तो कर तो दिया, लेकिन जगह नहीं थी इसलिए। चलो थर्ड नंबर, सॉरी, आपको खुद करना है। फोर्थ नंबर में क्या करना है, यहाँ रोमन बॉमन लेटर छोड़ो या देसी अपना वो हमारा फोर्थ 1 3 4, चलो कोई बात नहीं, आप बोलोगे तो आपका रोमन लेटर ले लेते हैं। फोर्थ नंबर, -5/8 इंटू -3/7, तो उसका रेसिप्रोकल होगा -5/t मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या होगा, तो -8 अपॉन 5, और -3/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा क्या, -7 अपॉन 3। समझ रहे हो ना बच्चों, पक्का, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे छोड़ देंगे किसी को भी, ओके, बीच रास्ते में ऐसे छोड़ देंगे, दोनों को एक साथ मिला देते हैं। चलो कैसे, तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, प्लस। वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस। अब 8, देखो कटिंग तो हो नहीं रहा ना, 8 3 से होगा ना 5 7 से होगा, तो 8 7 जा, 8 7 जा, और नीचे आ जाएगा 5 3 जा। तो 8 7 जा, टेबल आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो प्लीज 2 से 3 बार लिख के लर्न कर देना, हो सही में है। 5 3 जा 15, तो ये बच्चों आपका आंसर है। 8 7 जा 56 एंड 5 3 जा 15।
सो डेट्स ऑल, बहुत इजी है ना। तो 5th नंबर का ठग गया यार पढ़ाते पढ़ाते में। चलो, -2/5 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है। -1 -2/, पहले हम क्या करेंगे पता है बेटा, उसको पहले तो इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। जब भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, देखो मैं जानबूझ के यहाँ आपको ऐसे रखा था कि इन फ्यूचर आप भूल से भी ये ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज करना ऐसे है। कैसे? तो यहाँ -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5। अब उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमें करना होगा, तो उसका क्या होगा बच्चों 5 अपॉन 2। ओके, समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, सॉरी, सो 5/2, सॉरी, ये इक्वेशन ले लेते हैं। -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा -1। एक ऐसा वर्ड है, ऐसा ही एक लेटर या नंबर है जिसका रेसिप्रोकल खुद वही आता है। कौन है वो? 1 या फिर -1। आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वही वैल्यू आएगी। ओके, 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 समझ में आ रहा है ना बच्चों? बस इसलिए आंसर मैच हो जाएगा। -1 का रेसिप्रोकल होगा -1। तो आई होप आप समझ रहे हो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम मल्टीप्लीकेटिव की प्रॉपर्टी। यहाँ आपको जस्ट नाम दे देना है, नाम देना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज की है फर्स्ट के अंदर, बोलो। चलो, तो मैंने क्या किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4/5 का, तो आंसर वही आया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? ये प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों? बोलो बोलो बोलो। यस, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी कि सेम आंसर। कौन से यानी कि प्रॉपर्टी से हुआ? तो मल्टीप्लाई से। कौन सा ऑपरेशन हुआ? यहाँ मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करने से यदि आंसर सेम आ रहा है तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ वही हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, वेरी गुड। अब सेकंड का आंसर क्या आएगा? वैसे ही आंसर है, जगह इतनी है लेकिन फिर भी यहां लिख देते, आपको पता चले ना, इसलिए। सेकंड का आंसर क्या आएगा बच्चों? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बोलो, इंटरचेंज। वेरी गुड। कौन सा? कॉम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्प्यूटेटिव। ओके, कॉम्प्यूटेटिव नहीं, सॉरी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहां आंसर 1 आया लेकिन वैल्यू कौन सी है? इसकी रेसिप्रोकल। वैल्यू कौन सी है? उसकी रेसिप्रोकल। यानी कि ऐसा टर्म जिसका उसका यदि हम रेसिप्रोकल करें, जैसे आगे हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते थे? रेसिप्रोकल करते थे। क्या करते थे? रेसिप्रोकल। तो यहां भी हमने क्या किया? देखो, -19/29 का रेसिप्रोकल किया तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू से यदि मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आप समझ चुके हो बच्चों। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लाई द 6/13 by the reciprocal of -7/16। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। ओके, देखो काफी बार है ना, मैं आपको ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरी स्पीड आपको प्लस लगे, तो आपको क्या कर देना है, वही सम आपको वापस देख लेना है। ओके, क्योंकि जनरली क्या होगा, मैं शांति से आराम से बहुत डिटेल में जाके समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा तो थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है ना वो थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया है, स्पीड मैंने बढ़ा दी है हमारे बोलने की, जिससे ये वीडियो थोड़े कम टाइम में कम मेमोरी में बने, इसलिए। ओके, सो मल्टीप्लीकेटिव 6/13 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6/13 को। किससे मल्टीप्लाई करना है? तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के साथ। आप बोलोगे सही है, अच्छा क्वेश्चन है। 6/13
इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 7/16 का। वेरी गुड, 16/7, साइन तो साथ में ही लेके चलेगा वो। अब बस कर देना है मल्टीप्लाई, यहां तो कुछ है नहीं, यहां तो प्लस है, तो प्लस माइनस आंसर फाइनल माइनस में आएगा। 6 16 जा और 13 7 जा, टेबल आ रहा है तो बोल दो, यदि नहीं आ रहा है तो आपको खुद करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को आ रहा है, कमेंट्स डाल दो आंसर में। ये जो आंसर है ना, मुझे कमेंट्स के अंदर चाहिए सभी का, ओके, पक्का सभी का, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का आंसर इस कमेंट्स में डाल दो, स्टॉप करके वीडियो। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट ऐसे है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब यहां देखो वही है, ये 1/3 1/3 6 6 4/3 4/3, लेकिन चेंज क्या हुआ है कि पहले मैं यहां इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में इसके साथ करूंगा, और यहां मैं पहले ये दोनों को करके इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ऐसा तो कौन सी प्रॉपर्टी में आता था बच्चों, याद करो, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी। ओके, तो आंसर आएगा उसका एसोसिएटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। याद करो वो प्रॉपर्टी, यदि किसी को याद हो तो। वेरी गुड, ओके, तो बस ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ है यहाँ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। देखो ये मिक्स फॉर्म में है, ओके, मिक्स फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से पहले तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है ना। तो करेंगे पहले तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट। तो कैसे करोगे, तो आपको पता है ये 8 तो एलसीएम आएगा, 8 1 जा 8 8 1 जा 8, याद है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, माइनस को ऐसे बाहर ले लो 1, ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको। चलो 8, सॉरी माइनस तो बाहर है ना, हम भूल गए। तो 8 एलसीएम है, ऐसा एलसीएम तो नहीं बोल सकते, 8 1 जा 8 8 1 जा 8, सही है नहीं। देखो याद रखो, यहां यही स्टूडेंट्स गलती करेंगे, मैंने जानबूझ के इसलिए गलती की क्योंकि यदि आप माइनस को निग्लेक्ट करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और +1, जैसे मैं आपको एग्जांपल 4, यदि ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करते आप, तो 3 2 जा क्या करते, बोलो, इस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, तो क्या करते, तो 3 नीचे लिखते, 2 3 जा 6 +1 करते कि नहीं। तो बस यहां तो वही किया, 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ये जो था टर्म्स उसमें ऐड कर दिया। तो ध्यान रखना, ये जो गलती है ना 90% स्टूडेंट्स कर देते हैं, ओके। अब 8 इंटू -1 तो हो जाएगा -8 +1/8, तो प्लस माइनस क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, -8 + 1 तो आंसर आएगा 7/8, तो ये उसका आंसर है। तो क्या ये जो आंसर है 8/9 है, या फिर इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव, हमें तो ये मिक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म, यानी कि ये जो है ना वो वही है, इसका हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया -7/8। अब क्या -7/8 जो है वो 8/9 का रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो पहले हम देखते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करे -7/8, तो उसका आंसर आता है -8/7, विच डज नॉट इक्वल्स टू 8/9, जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा है 8/9। सेम आ रहा है दोनों आंसर, नहीं, तो आंसर में लिख लिया है नो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। ओके, श्योर, क्लियर, वाई नॉट, बस वही आंसर था, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन किया वही उसका आंसर है। ओके, तो ये खुद करना है आपको, खुद ट्राई करना, चलो कोई बात नहीं, कर देता हूँ। ओके अब लॉकडाउन चल ही रहा है, आप कहां से मुझे डाउट पूछोगे, नहीं आएगा तो कर देता हूँ, चलो आपको मैं। तो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते, तो 3 3 जा 9 +1/3, 3 3 या 9 9 +1 तो 10/3, ये क्वेश्चन आपको मिला। तो यह 10/3 का मैं यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करूं तो हो जाएगा 3/10। तो आप बोलोगे सर ये तो दोनों अलग अलग है,
0.3 एंड 3/10 कहाँ सेम है बच्चों? आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप यदि उसको डेसिमल में करो 10 डिवाइड में, तो उसका एक्चुअली आंसर 0.3 नहीं होता। या फिर 0.3 में से आप पॉइंट हटा दो तो 3/10 नहीं होता। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? यदि है तो लिख सकते हैं हम यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो ये आंसर में यस आया, पीछे के आंसर में नो आया था। अब आपको एक सिंपल लेटर लिखना है, सॉरी फाइनल आंसर लिख देना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, देखो 0 जो है 0 को हम 0/1 लिखते हैं। अब उसका यदि मैं रेसिप्रोकल करूं तो आंसर 1/0 होगा, लेकिन वो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या कहता है कि p/q के अंदर q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमीटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। 1/0 डिनोमीटर में यदि आप 0 लिखो तो वो तो इन्फिनिटी वैल्यू हो जाती, अनडिफाइनेट वैल्यू है, इन्फिनिट वैल्यू है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 0, क्योंकि 0 ऐसा टर्म से, याद रख लेना आप, काम आएगा। 0 ही ऐसा टर्म से जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो आंसर आएगा 0। ओके, कौन सा ऐसा रेसिप्रोकल है नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल? तो 1, अब 1/1 क्या रेसिप्रोकल करो तो 1/1। हाँ, -1 का रेसिप्रोकल भी -1, इसलिए यहां दो आंसर आएंगे, -1 एंड 1। ओके, अभी मैंने समझाया था ना थोड़े टाइम पहले ही, बस वही है। अब रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। अब बोलोगे नेगेटिव, अब 1 का नेगेटिव -1 तो दोनों सेम नहीं है, 2 का नेगेटिव -2 दोनों सेम नहीं है, 2/5 का नेगेटिव -2/5 दोनों सेम नहीं है। तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इसका जिसका नेगेटिव भी वही आ रहा है? तो हम बोलोगे सर 0। सही है बच्चों। अब 0 को पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, तो 0 तो 0 ही है ना 0 पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो आप 0 का नेगेटिव करो, क्या होता है? -0। तो वो दोनों है तो सेम ही ना, तो इसका आंसर आएगा 0। आई होप आपको समझ में आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन, तो 0 हैज रेसिप्रोकल, अभी यहां वही बात हुई, डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, तो आंसर 0। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, द नंबर डैश एंड डैश आर ऑन रेसिप्रोकल, तो 1 1 एंड -1। अभी वही क्वेश्चन है, आगे के इक्वेशन, बस उसको फिलअप में कन्वर्ट किया हुआ है। -5 का रेसिप्रोकल तो -1/5। इतने इजी क्वेश्चंस देते हैं बच्चे, है ना, आप खुद कर सकते हो, मुझे कहां समझाने की जरूरत पड़ेगी। 1/x का रेसिप्रोकल तो x/1 भी बोलते, लेकिन 1 नीचे कभी भी लिखते नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज ऑलवेज, कोई भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट तो रेशनल नंबर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी याद करो, रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल से साइन चेंज नहीं होती, साइन चेंज होती है एडिटिव इनवर्स से। ओके, याद रखना, तो रेसिप्रोकल से होगी नहीं। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, सो क्लियर फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप सभी को पता चला ही होगा। यदि कोई डाउट डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दे सकते हो, लाइव लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सोल्व करा दूंगा। यदि आप मेरे विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट्स हो, वही यदि आप वीडियोस देख रहे हो, तो मैं आपको डोंट वरी, चालू क्लास होने के बाद भी ये सिखाने वाला हूं, लेकिन वो थोड़ा फास्ट में होगा। आप ज्यादा से ज्यादा अभी इस वैकेशन का मैक्सिमम यूज कर सको, बस वही मेरी इच्छा है। हाँ, हो सकता है कि लाइव लेक्चर्स में डाउट डिफिकल्टी आप नहीं पूछ सकते तो थोड़ा इफेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन 90% तो मुझे पता है कि इफेक्टिव है ही। सो बस आज के लिए इतना ही। मैं निकुंज सर आपको अब जाने की इजाजत चाहता हूं। प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। प्लीज अभी ही लाइक करो, अपने 10 फ्रेंड को शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो विजन ई लर्निंग चैनल को। यदि कोई डाउट डिफिकल्टी है तो नीचे दिए नंबर्स 9157146074 जो विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल का ऑफिस का नंबर है, आप उसमें कॉल कर सकते हो। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पास ही आएगा कॉल और मैं आपको डाउट सॉल्व करा सकता हूं। सो
Thank you very much for watching this video. Thanks a lot. Okay, bye bye, take care.